जेके बुलेटिन न्यूज देख रहे हैं आप मुजफ्फर नबी के साथ। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, आल संघर्ष समिति जो कि डेली वेजेस के लिए लड़ते रहते हैं, सनीकांत जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और हाल ही में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ पक्के भी हुए मुलाजमीन और काफी समय से ये जो है उन डेली वेजेस के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं, चाहे पीएचई डेली वेजर्स हो, आशा वर्कर्स हो या अन्य। इनसे जानते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे जिस तरह जो आने हाल ही में जो है कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से पक्के भी किए गए, लगातार आपको मुबारक है पहले तो, क्योंकि काफी वक्त से लड़ रहे हैं आप जी। तो क्या आने वाले समय में वैसे ही आप बाकियों के लिए भी लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया कर्मियों का, अपने भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि संघर्ष समिति के साथ हमेशा शाना बशाना उठ के आवाज बुलंद की हर एक गरीब की, और उस गरीब की आवाज बुलंद करके कल जो है हमारे लोगों ने खुशी खुशी अपने ऑर्डर पकड़े हैं। वो चाहे कठुआ से हो, रियासी से हो, डोडा से हो, चाहे आपके रामबन से हो, उधमपुर से हो, हर एक एरिया से हमारे लोगों ने ऑर्डर लेके कल वो दिन खुशी का मनाया है और आज वो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। और उसके साथ हमारी संघर्ष समिति की हर टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हर एक लड़ाई में हमारा साथ दिया है। और ये लड़ाई यहां तक नहीं, आगे जाएगी। जो हमारे भाई, हमारे साथी आगे और हैं, वो चाहे मिड डे मील कुक हो, आशा वर्कर्स हो, लैंड ओनर्स हो, सीपीडब्ल्यू वर्कर 2011 के बाद के, माली कम चौकीदार हो, एसबीएम के हो, सीजनल टीचर हो, बीडीजी वर्कर्स हो, जितने भी हमारे साथी हैं, सबके साथ इंसाफ होगा। लेकिन होगा, जरूर होगा, जैसे जीत का सहरा मेरे उन भाइयों के सरों में बधा है, वैसे ही बाकियों के सरों में बधेगा। और आने वाले दिनों में यह संघर्ष समिति सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल या उसके लिए अल्टीमेटम देने वाली है कि अगर आपने जल्द से जल्द हमारे तमाम साथियों का या और बाकी बचे लोगों का हल नहीं किया, तो या तो सरकार जम्मू कश्मीर में रहेगी या हमें ऑर्डर मिलेंगे। ये दोनों में से एक काम होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, या हमारे ऑर्डर नहीं मिलते, और जंतर मंतर पे जाने वाले सीएम का जो काम है कि वहां जाके मैं तमाशगिरी करूंगा, और वो यहां नहीं होने देगी। अगर वो जंतर मंतर पे बैठते हैं अपने लिए, मैं अपने लोगों के लिए यहां बैठूंगा और लोगों के साथ कहूंगा कि ऐसे सीएम को नहीं चाहिए जो जंतर मंतर अपने लिए बैठे। स्टेट की बात करते हो, हम स्टेट के लिए लड़ रहे थे, हमने स्टेट की बात शुरू की, इलेक्शन से पहले स्टेट मांगना हमने शुरू कर दिया था। लेकिन इलेक्शन का बिगुल बजते ही इनको लालच आ गई, पहले मैं सरकार बना लूं, वही स्टेट का बात करना बंद कर दी। और इन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो के अंदर, स्टेट 370 सब वापस लाएंगे, सब झूठे हैं, कुछ लाने वाले नहीं है। और हमारे लोगों को बर्बाद करके रख दिया, ना बेचारों को नौकरियां, नौजवानों को न काम काज है। और रही बात हमारी, हम डेली वेजर के आंसू और नहीं बहने देंगे, उनके पसीने और नहीं बहने देंगे। अगर आप लोगों को परमानेंट करना नहीं था, उनके वेजेस बढ़ाने नहीं थे, फिर लगाते क्यों आप? क्यों उनको धोखे में रखे? उनको जो डिपार्टमेंटों में काम करवाते हो, उनकी जवानियां तक बर्बाद कर दी। और मुझे आज एक रिटायर डेली वेजर्स फोन करता है, रिटायर हो गया, कहता है मैं रिटायर हो गया हूं, कहता है कि मेरा 2.5 लाख रुपए आज भी पेंडिंग है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, मुझे वो भी नहीं दे रही। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे फोन कॉल्स करें, जिनकी फाइलें आज दफ्तरों के अंदर धूल चाट रही हैं। ये सरकार की नाकामयाबी है। आपके टीए, आपके डीए, आपके अलाउंस, आपकी गाड़ियां, आपके पैसे वो बढ़ा लेते हो, लेकिन गरीब के लिए उसकी फाइल जो है वहां पे अंडर प्रोसेस रखते हो। ये सरासर गलत है। एसआरओ जो आपका 43 है, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स है। एसआरओ 520 है, उसको भी अमेंडमेंट नहीं कर रहे, और सरासर कहते हैं कि हमें अपना हक लेना, अपना हक। अरे तुम्हारा हक तो आपको दे दिया जनता, पब्लिक ने। पब्लिक का हक क्या दोगे आप? एक गरीब बेचारा सुबह उठता है उस टूटी हुई छत को देख के कि आखिरकार ये छत पता नहीं कब गिर जाएगा, कब सरकार मेरे लिए जो पैसा मुहैया करवाएगी, नौकरी मेरी पक्की करेगी। उसके बच्चे जब उठते हैं सुबह पूछते हैं कि पापा आप दफ्तर जा रहे हो तो क्या लेके आओगे, कब आपको पैसे बढ़ेंगे, कब आपका हक मिलेगा। और उनकी बीवियां बेचारियां वो भी कहती है कि हम लोग दिहाड़ी लगा लगा के मर गए अपने बच्चों को पाल के, आखिरकार सरकार का कब जो है आंख कान मुंह खुलेगा कि उनको हक मिलेगा। जैसे कल लोग पक्के हुए हैं, वैसे बाकी डिपार्टमेंट के भी पक्के होने चाहिए। और मैं हर डिपार्टमेंट की आज के बाद बात करूंगा, वो चाहे पीएचई का हो, पीडी का हो, आरएनबी का हो, जो भी हो, मैं सब मेरे साथी हैं, मैं उनकी आवाज भी बुलंद करूंगा। लेकिन उनको बोलना चाहता हूं कि संघर्ष समिति के साथ हाथ मिलाएं, हमारे पहले तले आए, आपको प्रॉपर हक मिलेगा। मैं ऑल डेली वेजर्स की बात करूंगा, किसी एक की बात नहीं करूंगा। और हम चाहते हैं कि मेरा मंच खुला मंच है, ये नहीं मैं उसको नहीं बोलूंगा, इसको नहीं बोलूंगा, सब आ सकते हैं। ये खुला दरबार है और आप आओ और अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद। क्या वजह है जो डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया जा रहा है? क्या ये डबल इंजन सरकार के कारण हो रहा है?
देखिए, उमर साहब कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट खाली पड़ा है। पिछले साल इतना पैसा सेंटर ने दिया है, वो पैसा अगर यूटिलाइज हो रहा है तो कहां हो रहा है? मुझे बताइए। रोड, हाईवे, टनल, ये तो सेंटर की सरकार बना रही है, ये उनका पैसा लग रहा है। गलियां, नालियां, ये स्मार्ट सिटी बना रही है, सिटी में हर काम स्मार्ट सिटी का हो रहा है। इनका पैसा कहां यूटिलाइज हो रहा है, मुझे ये बताइए। इन्होंने को एमएलए को 4-4 करोड़ रुपया जो सीडीएफ फंड दिया था, वो कहां लगा वो फंड? अब उनके पास पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं, ये पैसा है किसका फिर? आप इतने देर से लोगों को जो है बेवकूफ बना रहे हो, काम लेते जा रहे हो, काम लेते जा रहे हो। आपकी सैलरी एक दिन भी नहीं रुकती, 1 घंटा लेट नहीं होती, बट उस गरीब की सैलरी 6-6 महीने पेंडिंग, 1-1 साल पेंडिंग। ये सरासर गलत है। और उमर सरकार को और उमर अब्दुल्ला को अगर हिम्मत नहीं थी आगे सरकार चलाने की, आगे डगमगाने की, सरकार बनाई क्यों? अगर बनाई है, अगर लोगों ने फुल बहुमत के साथ आपको सरकार में बिठाया है, तो आपका फर्ज बनता है गरीब की आवाज बनना। आपका हक बनता है कि गरीब को लेकर जंतर मंतर पे जाना। आपका हक बनता है प्रधानमंत्री से जंतर मंतर जाने से पहले मिल लिया, लेकिन जब बारी आई तो कहते हम जंतर मंतर जाएंगे। ये आईवास और अपनी डबल सिटी ये मत खेलिए। आपको अगर वाकई में गरीबों का दर्द है तो गरीबों के साथ खड़े हो जाओ, वरना उतारने में लोगों को टाइम नहीं लगेगा। आपको ये बात याद है। जगह जगह एनक्रोचमेंट की जा रही है, लैंड ओनर्स काफी परेशान हैं, उनके लिए कब आप जो है आवाज उठाएंगे? लैंड ओनर की आवाज बिल्कुल बुलंद है शुरू से अभी तक, और हो सकता है कि लैंड ओनर्स के लिए जो है अब आगे नेक्स्ट इनिशिएटिव लिया जाएगा। और लैंड ओनर के साथ साथ जितने भी मेरे लोग उसमें काम करने वाले हैं, सबके लिए उनको हक अदा किया जाएगा। और मैंने कहा कि कुछ दिन के बाद यही प्रेस क्लब से एक बड़े ऐलान के रूप में हमारी संघर्ष समिति हजारों की तादाद में यहाँ पे आएंगे और अपने हकों के लिए लास्ट अल्टीमेटम सरकार को देंगे। मैंने पहले कह दिया, या तो सरकार रहे, अगर रहेगी तो ऑर्डर देगी, अगर नहीं दिया तो फिर सरकार हम नहीं रहने देंगे। ये संघर्ष समिति का ऐलान। आप बखूबी जानते हैं, काफी इलाकों से आप ताल्लुक रखते हैं, जाते रहते हैं। डोडा किश्तवाड़ में हाल ही में प्रोटेस्ट किया गया महराज मलिक के खिलाफ। सफाई कर्मचारी जो हैं वहां पर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उस कुछ चीज को किस तरह देखते हैं? मेरी उन सफाई कर्मचारियों से बात भी हुई है, वहां पे काफी मेरी बयानबाजी भी हुई है, लेकिन अंधभक्ति और एक बिल्कुल कह देना कि एक ही ऊपर ही सिर्फ बोलने से, शो डालने से करके दिखाया, मैंने करके दिखाया। मेरी संघर्ष समिति ने पूछ लेना उन लोगों को हुए पक्के के नहीं हुए। और जो बोलने वाले हैं ना एमएलए, सो कॉल्ड एमएलए, वो एमएलए को छोड़ो, अगर दम है ना गरीबों के नेता बनने वालों, गरीब की आवाज को दबा रहे हो। गंदगी डोडा में नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में है, तो ठेका आपने डोडे का नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का लेना चाहिए। और सफाई कर्मचारी अगर शगुन परिहार जैसे एमएलए जो किश्तवाड़ के अंदर उन सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के उनका हौसला अफजाई किया, तो इसको भी वैसा करना चाहिए था। ये समझता अपने आप को मैं पता नहीं क्या बन गया। अरे पहले डीडीसी बना, बोला एमएलए बना लो, अब कहते हैं सीएम बना लो। अरे सीएम बनते हैं 45 सीटों में, अब तो सीटें भी बढ़ेंगी, 50 चाहिए। और मुझे बताइए, एक एमएलए से सरकार बन जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर? लोग हमारे, मानता हूं सीधे साधे हैं, इतने भी बेवकूफ बन गए कि एक एमएलए से सरकार बन जाएगी? ये कहां का इंसाफ है? और मेरे डोडा किश्तवाड़ जो एरिया है, इतना फार फ्लंग एरिया है, इतनी बुरी आज भी हालत है, हम जानते हैं, मेरी बात उनसे होती है। और लेकिन काम करना है तो उनके घरों में जाके काम करिए, उनका मसला हल कीजिए। ये नहीं बातें बोल बोल के बड़े ऐसे फैन बना के मैं एमएलए बन गया, मैं केजरीवाल के पास जाके बैठ गया, केजरीवाल ने क्या कर दिया जो आपके यहाँ कर देंगे। आपके सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हमें पता है, मैं खुद रहा हूं उस पार्टी के अंदर, कि कितने लोग, क्या मंशा उन लोगों की। और जम्मू कश्मीर के अंदर उनका प्यार भावना होती तो तमाम जम्मू कश्मीर को लिया होता। और रही बात हमारे उन गरीब लोगों की, डोडा किश्तवाड़ के अंदर आज भी लोग बहुत ही परेशान हैं, रास्ते को लेकर, डिस्पेंसरियों को लेके, रोड को लेके, रेवेन्यू को लेके, जंगलात को लेके, पानी को लेके, नौजवानों की पढ़ाई लिखाई को लेके, हर एक चीज में जो है आज भी परेशानियां जूझ रहे हैं। और कहते हैं मैं एमएलए, मैं सीएम। अरे सीएम छोड़ो, पहले उस लोगों का काम करो। उन सफाई कर्मचारियों के साथ हम खड़े हैं। उनके घरों के अंदर जो गंदगी है, उनके घरों के अंदर जो बेचारे बेरोजगार, उसके बच्चे जो उनके पढ़ाई से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनके घरों के अंदर जाके देखो कि कैसे वो करते हैं। खुद के मोहल्ले में लोगों की सफाई करते हैं, तो खुद के घर देखो टूटे फूटे घर उन बेचारों के। तब याद नहीं है तो गरीबों का नेता बन के गरीबों की आवाज दबाने का काम करेगा। वो नेता किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए नेता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग समझ जाए, सुन जाए, न तो बस ये अंधभक्ति के पीछे दौड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप भी ऐसे ही रहें।
फिलहाल ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और तमाम अपडेट्स के लिए जेके बुलेटिन को फॉलो करें। जम्मू से मुजफ्फर नबी के साथ।